स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ब्लू ऑरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए न्यू ग्लेन जो है हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि 20 टन से ऊपर ये लो अर्थ ऑर्बिट ले जा सकता है, जिसे हैवी लिफ्ट कैटेगरी में माना जाता है। और ये समझिए ब्लू ऑरिजिन का सेकंड रॉकेट है और इसमें रीयूजेबल बूस्टर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सेकंड स्टेज रीयूज नहीं और डिजाइन है उसके लिए, लेकिन अभी उसे नहीं बनाया जा रहा है। और ये टेलर मेड किसके लिए, आपको ये समझना पड़ेगा। रॉकेट को समझने के लिए आप देखिए कौन कंपनी बना रही है और किसको टारगेट कर रही है। जैसे कि फाल्कन 9 ज़रूरत से ज़्यादा पतला रॉकेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पेसएक्स जब फाल्कन 9 बना रहा था तो वो गरीब था। तो उस टाइम में उनको था कि भैया नॉर्मल रोड से हमें सामान ले जाना पड़ेगा, हम फैक्ट्री रॉकेट लॉन्च साइट के बगल में नहीं कर सकते, जैसे कि स्टारशिप में कर रहे हैं। लॉन्च साइट है, उसी के बगल में लॉन्च पैड है। ये लग्जरी उस टाइम नहीं था जब स्पेसएक्स बन रहा था। तो रॉकेट इतना पतला बनाया गया कि आराम से रोड से ट्रांसपोर्ट कर सके विदाउट मतलब स्पेशल परमिट, स्पेशल रोड, ये सब करने का खर्चा ना लगे। इसीलिए वो बहुत पतला रॉकेट है। तो ये जब बनाया जा रहा था, ये भी काफ़ी साल पहले से ही बनाया जा रहा था, लेकिन ये जेफ बेज़ोस के पॉकेट से आ रहा था। और जेफ बेज़ोस का फॉर्च्यून थोड़ा स्टेबल है, मतलब उनका ढिंक-चिका नहीं होता, ऊपर चले गए फिर नीचे आ गए, ना। वो थे तो थे। तो इन्होंने डे 1 से कि सर बड़ा बनाते हैं, और इनका टारगेट था मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ये समझिए कि पहला तो नेशनल सिक्योरिटी का ट्रस्ट होता है। इसीलिए स्पेसएक्स को भी नहीं दिया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसएक्स को सू करना पड़ा कि हमें दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सैटेलाइट के लिए लड़ने दीजिए। ये क्या बात होता है कि आप 1 बिलियन में लॉन्च कर रहे हैं, जो हम 250 बिलियन मिलियन डॉलर में कर सकते हैं। मतलब आप समझिए 1/4 में हम कर सकते हैं, आप जबरदस्ती का उनको दे, हमें लड़ने भी नहीं दे रहे हो। तो वो लड़ाई झगड़ा किए और जीते। और उसके बाद से खाता खुल गया कि प्राइवेट प्लेयर लड़ सकते हैं इसके लिए। ये नहीं होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ही गवर्नमेंट के सिक्योरिटी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। देश के लिए अच्छा है वो। तो ये किया गया मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में। इन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया कि मिलिट्री लोगों को क्या चाहिए, तो उनको है कि सर हमें बड़ा चाहिए और जियो स्टेशनरी पे चाहिए। उनका डे 1 से सर लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा ज़्यादा हुला-लला नहीं होता है, हमें चाहिए जियो स्टेशनरी पे। तो ये उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। मतलब आप बना क्या रहे हो? जियो स्टेशनरी के लिए लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं। और ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, हर रॉकेट का लो अर्थ ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी का प्रोपोर्शन चेंज सेम नहीं होता है। जैसे कि कोई आपका रॉकेट है जो सेकंड स्टेज जाके वहाँ लो अर्थ ऑर्बिट में डाल दिया, 100 टन डाल दिया। ज़रूरी नहीं कि वो 10 टन भी ले जा सके। आराम से ऐसा हो सकता है कि वो उतना करते-करते उसका पूरा कैपेसिटी खत्म हो चुका है। जैसे कि स्टारशिप के साथ। स्टारशिप लो अर्थ ऑर्बिट का रॉकेट है, जियो स्टेशनरी का नहीं है, बोल जाएगा। उसके लिए आपको या तो रिफ्यूल करना पड़ेगा या सामान को लॉन्च करके उसमें फिर से बूस्टर स्टेज लगाना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बना किस लिए रहे हो वो समझिएगा, तभी रॉकेट का डिज़ाइन सेंस बनेगा। ये था मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब बड़े-बड़े लोगों के लिए और बड़ा रॉकेट फेंकने के लिए बनाया गया था। तो इसका फेयरिंग जो बना है थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा डायमीटर है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब डायमीटर में इन्होंने दिल खोल के बड़ा बनाया है। मतलब पैसा था ना तो थोड़ा फैल गए। और फिर वेलोसिटी भी इसीलिए सेकंड स्टेज में हाइड्रोजन डाले हुए हैं, ताकि वो इतना स्पीड से फेंकें। टन ज़्यादा नहीं होगा, मतलब टन आपको स्टारशिप ज़्यादा देगा, लेकिन ये इतना तेज़ फेंकेगा कि बिना मतलब एक लॉन्च और जाओ, ये ज़्यादा तेज़ फेंक पाएगा। तो ये इसका फ़ायदा, ये 2 चीज़ जो कि मिलिट्री वालों को चाहिए था। लो अर्थ ऑर्बिट पे उनको कोई लेना-देना, उनको ये स्पेस स्टेशन नहीं लॉन्च करना। उनको चाहिए बड़ा-बड़ा स्पाई सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी पे जाके रख सकें। तो वो कर रहे हैं। और ये अनाउंस किया गया था सितंबर 2016 में पब्लिक के लिए। बिहाइंड द डोर पहले से ही काम चल रहा था, लेकिन पब्लिक के लिए सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया। और ये समझिए इनका सेकंड रॉकेट है, पहला ऑर्बिटल रॉकेट है, ये इनका सेकंड रॉकेट है। मतलब न्यू शेपर्ड इन्होंने बनाया, लॉन्च किया, उस पे वो खुद उड़े हैं। तो ये भी एक फ्लेक्सिंग पॉइंट होती है कि सर मैंने रॉकेट बनाया, मैं उस रॉकेट पे बैठा हूँ, मैं उस रॉकेट से ऊपर गया हूँ, मतलब कार्बन लाइन क्रॉस की है। टू बी मतलब कॉन्ट्रास्ट देखिए, इलॉन मस्क अभी तक कार्बन लाइन नहीं क्रॉस किया, जेफ बेज़ोस कर चुका है। तो ये थोड़ा बड़ा बात, आप बोलोगे ऑर्बिट नहीं किया, नहीं, बात है कार्बन लाइन को हम लोग ने स्पेस माना, वो इसने क्रॉस किया है बाय लॉ। तो वो हो गया। अब बात करते हैं डिज़ाइन को। तो इसका डिज़ाइन समझिए, ये बड़ा जो रॉकेट है, आपको काफ़ी बार लगेगा अरे सब तो स्टारशिप कर लेगा। बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोनों के बीच में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों के बीच का अंतर ऐसा नहीं है कि एक 20 मंजिला बिल्डिंग है, दूसरा आपका 5 मंजिला है। रहेगा, एक तो 17 मंजिला है, एक तो 20 मंजिला है। मतलब गैप जो है दोनों के बीच का बहुत टाइट है। और इसका हाइट आप समझिए 98 मीटर्स है, बड़ा है। और डायमीटर 7 मीटर्स है। इसीलिए बोले इन्होंने फेयरिंग बनाने टाइम ना फैल गए। मतलब इतना फैल दिए हैं ना कि कोई टेंशन नहीं। सर आपको क्या फ़ोल्ड करना है, सब फ़ोल्ड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। और इसका लैंडिंग जो होगा, मतलब ये जो बूस्टर है ये लैंड कर जाएगा। अब रहा बात कि हर जगह बूस्टर क्यों सेव करते हैं? बूस्टर में ही सबसे ज़्यादा मेहनत पैसा लगता है, सबसे ज़्यादा ताकत बूस्टर में ही होता है। तो बूस्टर अगर रिकवर कर ले, इसीलिए बूस्टर में 7 इंजन्स है। 7 इंजन अगर आप रिकवर कर लेते हो वर्सेस 2 इंजन जो अपर स्टेज में है, यही ज़्यादा बेटर रहता है। इसीलिए ये टारगेट ये कर रहे हैं। और सेकंड स्टेज जो है, ये मतलब फर्स्ट स्टेज जो है, जो BE4 इंजन यूज़ हुआ है, इनके
पास ये भी बेनिफिट है कि BE-4 ये यूएलए को प्रोवाइड करते हैं और यूएलए लॉन्च कर चुका है, तो BE-4 टेस्टेड है और वो भी पहला लॉन्च पे ऑर्बिट चला गया, सॉर्टेड है, डन है, कोई इशू नहीं है, उनका इंजन पे कोई डाउट नहीं है। और इनका इंजन का फिलॉसफी है कि उतना पुश मत करो। स्पेसएक्स का देखिएगा एकदम पुश कर, एकदम निकालो, जितना ताकत निकाल सकते हो। इनका एकदम उल्टा फिलॉसफी है इनका कि भैया मतलब इतना कैपेसिटी रखो कि काम आराम से हो जाए, मतलब का थ्रॉटल जो है पूरा एकदम 100% पे चलाने की जरूरत नहीं पड़े। तो मतलब डिजाइन फिलॉसफी में अंतर है। और आप ये समझिए सेकंड स्टेज जो लगा उसमें BE 3U इंजन है, जो मतलब न्यू शेपर्ड जितना जैसा डिजाइन है, जिसमें 2 इंजन है, मतलब 7 इंजन फर्स्ट में है और 2 इंजन सेकंड में है। और उसमें वही बोला डेल्टा वी, उनको हर मिलिट्री साइड सर हमें डेल्टा वी दीजिए दबा के, तो इन्होंने सीधे सीधे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक इंपल्स देता है। पहले वाले में लिक्विड मीथेन है और लिक्विड ऑक्सीजन है, वो दूसरे वाले में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है। तो वो है। और ये 7 मीटर जो फेयरिंग है उसका भी नेक्स्ट वाले में, अभी नहीं वो, लेकिन उसका प्लान किया गया कि फेयरिंग रिकवर करेंगे समुद्र में उतार के। वो ये देखिए एक फायदा होता है इंजीनियरिंग में, हमेशा कहता हूँ यू बिल्ड इट फर्स्ट और यू बिल्ड इट बेटर। जो बिल्ड इट फर्स्ट इलॉन मस्क ट्राई किया फेयरिंग का, तो पहले ट्राई किया ना, कैच कर लेते हैं, समुद्र का पानी खार जाता है उसको, अगर आप नहीं छूते तो बहुत बल्ले बल्ले है। उन्होंने देख लिया कि सर वो बोट में बहुत फचांग पड़ता है, सही से ठीक से कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और शांति में एंड में स्पेसएक्स हुआ कि भैया शांति से इसे छपाक कर आने ही दे दो, वहीं से ले लेंगे, ज़्यादा बढ़िया है। तो ये बनाने टाइम सीधा इन्होंने ट्राई भी नहीं करना कि बोट उट वाला करो, शांति से उसे उतरने दो, वहीं से कैच कर लेंगे, ज़्यादा सस्ता है। वो होता है, आप पहले बनाइए या बेहतर बनाइए। तो ये इनका डिज़ाइन है। 7 मीटर फेयरिंग काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा। अब बात करते हैं इनका पहला लॉन्च का। पहला लॉन्च हुआ है 7:03 के यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट में, और 16 जनवरी 2025 को। इस टाइम में मैं दिल्ली में एक्सपो में था, इसीलिए नहीं बता पाया इसका कुछ। और बूस्टर सेफली लैंड नहीं कर पाया, बूस्टर री एंट्री किया, इंजन रीइग्नाइट नहीं हुआ। अभी तक का डेटा यही है कि रीइग्निशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो सब हुआ है FAA और ब्लू ओरिजिन करेगा, और चांसेस कम है कि ब्लू ओरिजिन बताएगा। ब्लू ओरिजिन उतना शेयर नहीं करते हैं डिटेल जितना स्पेसएक्स करता है। तो ये हो गया। अब रहा बात, वो तो बूस्टर का हुआ, लेकिन पैसा आपको बूस्टर का नहीं मिलता, पैसा मिलता है जो ऑर्बिट पे फेंक रहे हैं। ये ऑर्बिट में सक्सेसफुली सामान फेंक के आ गया। ये इनका एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो बाकी सारे लोगों को सेल करना चाहते हैं कि सर हम मतलब आपका एक बड़ा ट्रक ऑर्बिट पे ले जा रहे हैं, वहां से आपको जो ऑर्बिट पे चाहिए वहां से वो हमारा टैक्सी जो रॉकेट के ऊपर लगा, वो टैक्सी आपको कहीं कहीं डिलीवरी कर देगा। तो वो काम करने के लिए इन्हें टेस्ट करना था, वो उन्होंने टेस्ट कर लिया, वो ऑर्बिट में है अभी। यानी कि पहला लॉन्च किए, सामान ऑर्बिट पर पहुंच गया। ये बहुत बड़ी बात है कि पहला प्राइवेट कंपनी यूएसए में या वर्ल्ड वाइड जो पहला शॉट में ऑर्बिटल रॉकेट बनाता है और लॉन्च करता है और वो ऑर्बिट पहुंच जाता है। जैसे आप देखेंगे स्पेसएक्स के साथ भी नहीं हुआ, फाल्कन 1 था उनका पहला रॉकेट जो 3 बार फूटा है, और रॉकेट लैब उनका भी वही हुआ इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ। एस्ट्रा उनका तो बहुत फूटा, और फायरफ्लाई उनका भी फूटा, रिलेटिविटी स्पेस उनका भी फूटा, और आपका वर्जिन ऑर्बिट वो भी फूटा। तो ये समझना बहुत बड़ी बात है कि ये बोले कि हम बनाएंगे, हम लॉन्च करेंगे, लॉन्च किए और ऑर्बिट पहुंच गए सर फर्स्ट ट्राई में। ये बड़ी बात है, प्राइवेट कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। तो ये मतलब एक थोड़ा सा फ्लेक्सिंग पॉइंट है। हाँ, लैंडिंग कर लेते तब तो सब लोग का हो जाता है कि भैया ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा बात हो गया, वो थोड़ा सा हमको लगता है फेथ, गॉड्स ऑफ फेथ इस लाइक सर थोड़ा ज़्यादा उछलने लग जाएगा, थोड़ा सा नीचे करो इसको। लेकिन हाँ, ये काफ़ी बड़ा बात है कि सर आपने बोला, आपने बनाया, आपने देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और रहा बात इंजन का, टेस्टिंग हो चुका है कि लॉन्च, ये समझिए यूएलए में भी लॉन्च हो चुका है 2 बार और इसमें भी लॉन्च हो चुका है, तो इंजन सॉर्टेड है। अब बस उन्हें कंट्रोल एल्गोरिदम, टेलीमेट्री, एरोडायनेमिक्स ये सब सॉर्ट करना है। गाड़ी इनका ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है, और सेकंड में ये शायद यूजफुल मिशन लॉन्च करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे कॉमन सवाल, इसको अगर कंपेयर किया जाए स्टारशिप से, तो ये समझना बहुत जरूरी है, स्टारशिप मार्क 2 व्हीकल है। अगर आप इसको न्यू ग्लेन से देखते हैं, न्यू ग्लेन बहुत पहले के डिजाइन पर बनाया हुआ है। स्टारशिप जो है, जितना भी फाल्कन 9 का लर्निंग है वो सारा उसमें गया है, न्यू ग्लेन में नहीं गया। न्यू ग्लेन में सिर्फ यही मैं कह सकता हूँ कि फेयरिंग इनको पता था कि फेयरिंग का वो कैच करने की कोशिश मत करो, उसे समुद्र में गिरने दो। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग जब बूस्टर बनाए, बूस्टर को लैंडिंग लेग्स नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इनका सारा मैथमेटिक्स कहता है कि सर वो लैंडिंग लेग्स में जितना वजन जाएगा, हमारा पेलोड से बहुत वजन घट जाएगा। तो पेलोड अगर आप भेज ही नहीं पा रहे हो तो फायदा क्या है? तो इसीलिए उन्होंने बोला कैच करो, तभी जाके उनको बहुत फायदा मिलेगा। और रहा बात, फिजिक्स कहता है ऐसा मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि जब आपका रॉकेट जा रहा है, उसका फ्यूल घटते जा रहा है, राइट? फ्यूल आप जला के निकालते जा रहे हो। जब से आपका रॉकेट का आखिरी 10% जो फ्यूल है, वही सबसे ज्यादा डेल्टा वी देता है। ऐसा क्यों? रॉकेट 90% खाली
हो चुका है, वो बहुत हल्का है। उस टाइम में सेम थ्रस्ट पे आप ज़्यादा दूर जा सकते, मतलब समझिए कि आपका जो थ्रस्ट है, 100 न्यूटन का थ्रस्ट आप लगा रहे हो किसी चीज़ पे और वो 100 किलो पे लगा रहे हो। वही 100 न्यूटन का थ्रस्ट अब आप 10 किलो पे लगा रहे हो। ऑब्वियसली 10 किलो वाला ज़्यादा तेज जाएगा, इसीलिए रॉकेट इक्वेशन हमेशा कहता है रॉकेट को वापस मत लाओ। लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है, जो मैं बोलता हूँ ना फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बोलता है ना जी ना, भैया रॉकेट को वापस लाओ, उसे वहीं कैच करो जहाँ से लॉन्च किए थे, ताकि रिफर्बिशमेंट टाइम कम हो जाए, ताकि कोई बोले पैसा ये समय नहीं खरीदता, सिर्फ रफ्तार खरीदता। अगर आप रफ्तार खरीद लो, बोलते कि सर उससे हमको बूस्टर बड़ा बनाना पड़ेगा, बनाओ ना बड़ा, जितना बड़ा बना सकते हो वो बनाओ, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। वो कर रहे हैं स्पेसएक्स, तो मार्क 2 होने का ये फ़ायदा है। और इसमें जो अपर स्टेज है उसमें भी इनको ये फ़ायदा आ गया कि ये जाएँगे और ऑर्बिट करके दूसरे तरफ वो भी कैच करेंगे। तो ये सारा मार्क 2 प्रोडक्ट है, मार्क 1 में नहीं हुआ, इसीलिए मार्क 2 में ये 100% कैप्चर कर रहे हैं। ये ब्लू ओरिजिन नहीं है वैसा, ये अभी सिर्फ समझिए 50% समझिए कैप्चर कर रहा है कि सर मैं बूस्टर को वापस रिकवर कर लेना है। तो जो टावर का जो रिडक्शन है वो अभी नहीं होगा ब्लू ओरिजिन से, कोई नहीं कर रहा है, मतलब रॉकेट लैब भी नहीं कर रहा है। तो ये समझ, हाँ, मतलब चाइना में क्लेम ज़रूर कर रहा है, लेकिन देखिए कब तक होता है। और ये समझिए फुल्ली स्टारशिप का सबसे बड़ा दिक्कत है कि फुल्ली रेडी अभी नहीं है। क्योंकि ये समझिए अभी तो अगर आपने इसका तुरंत लॉन्च देखा हो, ये फूट गया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये क्रैश करना वो सब करना ठीक है, अलग बात है, लेकिन फूट जाना और इतना डिब्री बनाना कि सारे प्लेन्स को ज़बरदस्ती का वहाँ वेटिंग रखना पड़ रहा था सेफ्टी के लिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए अब दूसरा लॉन्च होने में बहुत गैप हो जाएगा। तो ये अभी रेडी नहीं है, मतलब अभी तक सब चीज़ सही चल रहा था और बूस्टर अच्छा चांसेस है, लोगों को लग रहा है कि बूस्टर 2 या 3 और शॉट के बाद ये कर लेंगे कि सर बूस्टर सॉर्टेड है, हम लॉन्च करेंगे, उसे कैच करेंगे। स्टारशिप जो है वो रेडी नहीं है। स्टारशिप का ना तो हीट शील्ड पर एक को बार ढंग से परफॉर्म किया है कि सर हमने बनाया, ये काम किया, वैसा अभी नहीं हुआ है। हीट शील्ड हर बार डैमेज हो रहा है, हर बार मतलब जुगाड़ हो रहा है, मतलब लड़ झगड़ के पहुंच रहे हैं। और मार्क 2 लॉन्च किया वो तो फट ही गया। तो अभी स्टारशिप को थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। टाइम एक्सपेक्ट आराम से कीजिए कि 2025 पूरा लग ही जाएगा। तो वो अभी रेडी है। और दूसरी बात, मान लीजिए रेडी हो जाता है, तब क्या? तब दिक्कत आएगी कि स्पीड कम है, यानी कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में 150 टन डाल सकता है, मान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही जियो स्टेशनरी में आएंगे, लोग बोलेंगे भैया ब्लू ओरिजिन से लॉन्च करो। क्यों? ये नहीं कर सकता? ये कर सकता है, लेकिन इलॉन मस्क को बोलना पड़ेगा सर हम आपका 3-4 लॉन्च का पैसा आपसे लेंगे। बोले क्यों? तो ऐसे लॉन्च करेंगे, फिर इसे रिफ्यूल करेंगे ना, वो दिक्कत है। तो वो गाड़ी अभी रेडी नहीं है, इसीलिए इसको आप अभी आउट नहीं कर सकते। स्टारशिप सब हटा देगा, ऐसा अभी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली मान लेते हैं कि ये कर लेते हैं पूरा 2025 में, 2026 में, 2027 में। इनका पेलोड डोर तो अभी तक तो डिजाइन में नहीं हुआ कि पेलोड डोर कितना बड़ा खुलेगा, वो सब अभी सॉर्टेड नहीं है। तो अभी के लिए न्यू ग्लेन के पास बहुत जगह है, जिसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज ये सेल कर रहे हैं। हमारे पास रूम है, हमारे पास स्पीड है। आप बोल देते हो सर इसमें बहुत जगह है, सर पेलोड डोर आपने दिखा नहीं, और चूंकि हीट शील्ड बहुत अंदर तक आता है, पेलोड और ऐसे खुलने वाला बनाने में दिक्कत होगा। कैसे आप डिजाइन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कीजिए सॉल्व। जब सॉल्व कर लीजिएगा तब लोग आएंगे। तो अभी थोड़ा सा इसका मतलब समझिए ये टेंशन नहीं है इनको कि इनको कौन देगा, अभी बहुत चीज़ इनके पास। तो इनके पास लॉन्च रूम जो है 2025 से 2028 तक अच्छा चांसेस है। और अगर ये फटाफट करने लग गए, काफ़ी लोग इसमें जा सकते हैं। मतलब ये समझना बहुत, अब बोले ना ये डायरेक्ट जो टारगेट किए थे कि जियो स्टेशनरी पे जाएंगे, डायरेक्ट वन लॉन्च, लॉन्च जियो स्टेशनरी। ये नहीं कि सर लॉन्च करो लो अर्थ ऑर्बिट पे, फिर जाके उसे रिफ्यूल करो, ना जी ना, लॉन्च करो जाओ। तो है, ये मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे अभी आप आउट नहीं कर सकते। स्टारशिप लो अर्थ ऑर्बिट है। हमें नहीं समझ में आता काहे सब लोग फूँक लिए हैं, बोल रहे हैं कि ये मून पे जाने के लिए है, मार्स पे जाने के लिए नहीं। मार्स पे जाने के लिए इसे कोई पैसा नहीं दे रहा है, नहीं। सिर्फ़ चाँद पे जाने के लिए दे रहा है, और चाँद के लिए ज़बरदस्ती का सेकंड स्टेज के साथ जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसीलिए फचांग हो रहा है। और बोल रहे हैं अभी तो फट ही रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। तो अभी दिल्ली थोड़ा दूर है, इसे पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम तक ये पैसा बना लेगा। अब देखिए इनका भी सेकंड स्टेज है जिसमें रीयूज़ कर सकते हैं। वो कैसा होता है, समय बताएगा। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, यही है अमेरिका का एक्चुअल पावर, कि उनके पास हमेशा प्राइवेट प्लेयर रहता है। सैटर्न 5 को अगर आप कभी देखेंगे, तो सैटर्न 5 अकेले नासा ने नहीं बनाया था या बोइंग ने नहीं बनाया था, उसमें बहुत सारी कंपनी लगी, जैसे कि रॉकेट डाइन से लेके, नॉर्थरप ग्रमन से लेके, बोइंग से लेके बहुत सारी कंपनी लगी, तब जाके सैटर्न 5 बना था। और आज कहाँ है अमेरिका? आज अमेरिका यहाँ है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो लगे थे, उतने सारे बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स लगे, तब जाके आपने एक बड़ा रॉकेट बनाया। अब हो गया कि ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अपना बड़ा रॉकेट है। यही है प्रोग्रेस, यही अमेरिका अचीव किया। थोड़ा देर आया क्योंकि स्पेस शटल थोड़ा ज़्यादा नुकसान कर दिया इनको। थोड़ा देर से आए, लंबे रास्ते से आए, लेकिन दुरुस्त आए हैं।
कि सर हमारे पास प्लेयर्स हैं। मतलब अगर बोइंग इतना धांधली नहीं करता तो बोइंग भी होता कि सर हमारे पास अपना कैप्सूल भी है, हमारे पास अपना रॉकेट भी है, कोई टेंशन नहीं है। और अभी देखिए 3-4 तो और लगे हुए हैं कि सिएरा नेवाडा भी लगा हुआ है कि भैया हम अपना मिनी स्पेस शटल बना देंगे। स्पेसएक्स तो है ही रेडी बम बम, और ब्लू ओरिजिन भी आ रहा है बम बम, और ये सब अब के टाइम में जितना वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ये पहले उतना था ही नहीं वर्टिकल। पहले अभी भी आप देखिए यूएलए का रॉकेट क्या है, रॉकेट ये बना रहे हैं, इंजन ब्लू ओरिजिन से आ रहा है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स कोई और कंपनी बना रही है जो फूट जा रहा है, वो सब अब नहीं हो रहा है। ब्लू ओरिजिन का रॉकेट इंजन कौन बना है? ब्लू ओरिजिन बना। सर टैंक वूंक कौन बना है? ब्लू ओरिजिन बना। मतलब ऑलमोस्ट सब चीज बना है। स्पेसएक्स का सब चीज कहाँ से बन रहा है? स्पेसएक्स बना रहा है। तो ये बहुत बड़ा जंप है। मतलब कि ये जो 50-60 साल हो गया इनको मून मिशन से, क्या ग्रो किए 50-60 साल में, ये ग्रो किए कि जितने कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना, चाइना कहेगा सर हमारे पास 3 ढंग के लॉन्च रेडी रॉकेट है। जैसे इंडिया भी वही कह सकता है, 2 रॉकेट कह लीजिए, हमारा पीएसएलवी और जीएसएलवी है, रेडी है, रहता है जीएसएलवी मार्क 3। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं हमारा 2, वो कहेंगे सर हमारे पास 2 कंपनी है, आओ, आओ सर आओ, कंपीट करो। चाइना बोलेगा हमारे पास 3, अरे सर हमारे पास इतनी कंपनी है। सर आपका छोटे रॉकेट के लिए हमारे पास रॉकेट लैब है, छोटे लोग को संभालने के लिए। बड़े लोग के लिए स्पेसएक्स है, और दूसरा बड़े लोग को संभालने के लिए ब्लू ओरिजिन आ रहा है, टेंशन मत लो। तो यही यही यूएसए का ग्रोथ था, जो उन्होंने कमर्शियल पे रिस्क लिया, ये कमर्शियल का अब फल निकाल रहे हैं। और जेफ बेजोस का तो पॉकेट है ही, इलॉन मस्क भी संभाल लिया है, तो देखिए कंपटीशन। अब नासा के लिए सबसे बड़ा फायदा ये, कंपटीशन सबसे बेहतरीन तरीका होता है प्राइस लॉक करने का। यानी कि अगर 2-3 सप्लायर हैं तो दाम सही रहता है। जैसे कि मेरा पर्सनल लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, मेरे पास जियो फाइबर बहुत पहले आया था, और उस टाइम में जियो ने सब कस्टमर की ले रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि सर आपको हम डाउनलोड देंगे जैसे 100 एमबीपीएस का, ठीक है सर, अपलोड सिर्फ 10 एमबीपीएस देंगे। मतलब जबकि जब वाइट जियो का बॉक्स सेल कर रहे थे उस टाइम में सिमेट्रिक था, फाइबर है सिमेट्रिक दे सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती का कर रहे थे। जिस दिन एयरटेल फाइबर एक्स लॉन्च हुआ उस दिन से मेरा वो सिमेट्री वाला समस्या खत्म हो गया, कि नहीं सर जितना आपका डाउनलोड उतना ही अपलोड देंगे। मुझे बहुत हाई स्पीड का वो लेना पड़ रहा था ताकि मेरे को अपलोड मिले। मैं 300 एमबीपीएस का डाउनलोड लिया था सिर्फ इसलिए कि 30 एमबीपीएस पे अपलोड कर सके, क्योंकि मैं रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो कंपटीशन आया, दाम लिमिट हो, वही समझिए कंपटीशन। जितने कंपटीशंस होंगे, कि अभी आप समझिए रॉकेट लैब्स लगे हुए हैं न्यूट्रॉन बनाने में, ब्लू ओरिजिन लगा हुआ है न्यू ग्लेन को बनाने में, स्पेसएक्स लगा हुआ है स्टारशिप को बनाने में, जितने कंपटीशन रहेंगे नासा के पास उतना आराम से बजट रहेगा कि सर आप ज़्यादा दाम चार्ज करोगे ना ये ले लेगा। तो सबको दाम में compete करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा होता है एज ए कस्टमर। और ब्लू ओरिजिन बोलिए ये एकदम क्लियर है, स्लो है बट स्टेडी है, चिपके नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत आराम से इग्नोर कर दे रहे हो। बहुत सारे चैनल देखा हूँ जो मतलब स्पेसेस का थोड़ा ज़्यादा ले ले रहे हैं, मतलब इतना मत ले लो भाई। वो धीरे-धीरे आ रहा है, लेकिन आ रहा है, चिपका नहीं है। वो जेफ बेज़ोस खुद रॉकेट पे बैठ के लॉन्च कर चुका है अपने आप को। उसे वो हल्की बात नहीं है कि ये ह्यूमन रेटेड न्यू शेपर्ड है उनके पास। ये हल्की बात नहीं है कि इनका रॉकेट इंजन एक शॉट में ऑर्बिट चला गया। और देखिए फूटा भी तो क्या, सॉलिड बूस्टर्स फूटे, उनका इंजन बोला हम संभाल लेंगे। और ये अभी भी कर दिए, एक शॉट में कर दिए। तो ये समझिए स्लो है, एकदम क्लियर करना है, बहुत धीमे चल रहे हैं, चिपके नहीं है। और जिस स्पीड से चल रहे हैं, और इनका ये मून लैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा सिंपल है। अच्छा चांसेस है कि ये जल्दी कर सकते हैं स्पेसएक्स से, क्योंकि बोला हू-हा ज़्यादा किया जा रहा है। मतलब वो लो अर्थ ऑर्बिट का व्हीकल है एक्चुअली। स्टारशिप का एक्चुअल डिज़ाइन आप देखेंगे तो वो क्या है, वो स्टारलिंक का लॉन्चर है। बनाया बस वही है, इसीलिए वो सारा चीज़ उसका फोकस है लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाओ। जो आपका डिस्पेंसर का दरवाजा है वो सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बना है। वो पूरी तरह से स्टारलिंक का लॉन्चर है, बाकी सारी चीज़ हुलुलुलु है। तो भविष्य अमेरिका काफ़ी हेल्दी है, और ये दिखा रहे हैं कि सर हमारे, और अगर इस साल में 1-2 लॉन्च और कर लिए, मतलब उनको पैसा का भी टेंशन नहीं हुआ, नासा को भी शांति मिल जाएगी कि भैया इलॉन मस्क अगर बोल देता है 250 मिलियन, अरे भैया तुम 250 मिलियन बोल रहे हो, ये देखो ये तो 200 में कर रहा है, दाम घटाओ। तो उनको भी फायदा है, पब्लिक का भी अच्छा फायदा बचेगा। तो अच्छा चला है, प्रोग्रेस गुड। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन न्यू ग्लेन का जो हुलुलुलु हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि मेरे इंग्लिश चैनल को भी देख लीजिए, वहाँ नीचे मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है, कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।